Yes, students, our next topic is accounting of unrecorded assets and unrecorded liabilities. अब हमने यहाँ पे ना इनकी अकाउंटिंग सीखनी है, जो अनरिकॉर्डेड एसेट और लाइबिलिटीज़ हैं। अभी तक जो हमारे रिकॉर्डेड एसेट और लाइबिलिटीज़ थे, ठीक है, हमने उनको क्या सीखा था, रियलाइज्ड करना है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, हमने कैसे रियलाइज्ड करना है इनको, जैसे हमारे जितने भी एसेट्स होते हैं, ठीक है, उन सभी का क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है उन सभी का। ठीक है, और हमने क्या करना है, एट द एंड ऑफ द ईयर इन सभी को रियलाइज्ड करना है। रियलाइज्ड का मतलब क्या होता है, इनको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। जितने भी एसेट्स हैं उनका डेबिट बैलेंस होता है, जब उनको ख़त्म करना है उनको क्रेडिट कर देना है। ठीक है, हमने एंट्री क्या करनी है, रियलाइजेशन अकाउंट टू एसेट्स। ठीक है, हमने सारे एसेट्स को कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देना है, अपने रियलाइजेशन अकाउंट में। इसी तरह ही हमने अपनी सारी ही लाइबिलिटीज़ को भी क्या कर देना है, क्रेडिट, जिनका हमने अपनी जो भी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं उनको भी रियलाइज़ करना है। हमें पता है जो हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं उनका कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। इसी तरह से हमने इनकी एंट्री क्या पास करनी है, लाइबिलिटीज़ की हमने एंट्री पास करनी है, लाइबिलिटीज़ टू रियलाइजेशन। ठीक है, क्यों, क्योंकि लाइबिलिटीज़ का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। जब वो राइज होती हैं तो क्रेडिट होती हैं, अब हमने ख़त्म करनी है तो हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र टू, हमने कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देनी है, रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, पर ये तो हमारी वो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं जो हमारी रिकॉर्डेड है, जो हमारी बुक्स में रिकॉर्डेड है। बुक्स का मतलब क्या होता है, बुक्स का मतलब होता है हमारी बैलेंस शीट। ठीक है, जो हमारी बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड है, ये तो वो रिकॉर्डेड एंट्रीज़ को हम किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं एट द एंड ऑफ द एट द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, जब हमारी फर्म जो है वो क्या हो रही होती है, डिसॉल्व हो रही होती है। ठीक है, पर अब हम इस केस में क्या करेंगे, जब हमारे पास जितनी भी लाइबिलिटीज़, जितने भी एसेट्स हैं वो अनरिकॉर्डेड है, लाइबिलिटीज़ हैं वो अनरिकॉर्डेड है। अनरिकॉर्डेड का मतलब कि हमने अपनी बुक्स में लिखी ही नहीं, हमारी बैलेंस शीट में ये आइटम्स जो हैं, जैसे कि हमारी जो एसेट साइड है, फर्नीचर जो है वो हमने लिखा ही नहीं है। जब वो लिखा ही नहीं है तो आपने वो क्या करना है, रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र भी नहीं करना। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके कुछ क्रेडिटर्स हैं या फिर कोई बिल पेबल है या फिर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ठीक है, जो आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, जब वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड ही नहीं है, फिर वो हमने रियलाइजेशन अकाउंट में भी ट्रांसफ़र नहीं करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है अनरिकॉर्डेड एसेट जो है वो होते क्या है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ जो होती हैं क्या है, कहते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट एंड लाइबिलिटी आर द एसेट एंड लाइबिलिटी विच एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट तो कर रही हैं, जो हमारे बिजनेस में पड़ी हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टोर रूम में पड़ी हैं। ठीक है, बट आर नॉट शोन इन द बुक्स, पर हमने उसको ना अपनी बैलेंस शीट में शो नहीं किया। बुक्स का मतलब अपनी बैलेंस शीट में शो नहीं किया। दिस मे बी बिकॉज ऑफ आइदर दे आर रिटर्न ऑफ, या तो हमने इनको लॉस डिक्लेयर कर लिया है। अब पता क्या हुआ, मान लो ना मेरा एक कंप्यूटर था, ठीक है, एक लैपटॉप था, चलो ठीक है, लैपटॉप था, वो ना चलता नहीं था, वायरस आ गई उसमें। ठीक है, बहुत ज़्यादा वायरस आ गई, जिसके कारण मैंने क्या किया, उसे ना अपने स्टोर में ना रख दिया। मैंने कहा कि बस मैंने डिक्लेयर कर लिया अपनी तरफ से कि इससे इस लैपटॉप का मुझे कोई फ़ायदा नहीं, अगर मैं रद्दी में भी दूंगी ना तो भी मुझे कोई 2 रुपये नहीं देगा इसके। ठीक है, तो मैंने लॉस डिक्लेयर कर लिया, मैंने इसे स्टोर रूम में फेंक दिया। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं कि बिकम आइदर दे वर रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब कि हमने इनको राइट ऑफ कर दिया, अपनी बुक्स में से निकाल दिया, इसका लॉस डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, तो अब मैंने ये जो लैपटॉप था मेरा, ठीक है, इसका मैंने क्या सोचा है कि ये लैपटॉप तो मेरा बिकेगा नहीं। ठीक है, मैंने तो इसको रिटर्न ऑफ कर दिया है। ठीक है, ये मेरी क्या है, अनरिकॉर्डेड एसेट है। ठीक है, और नेक्स्ट या फिर क्या हो सकता है, ओमिटेड टू बी अकाउंटेड। ओमिटेड का मतलब क्या होता है कि आपने इसे लिखा ही नहीं, लिखना ही भूल गए, हमारे दिमाग में से ही निकल गया कि ये भी हमारा एक एसेट है और हमने इसे लिखना था। ठीक है,
तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो रिटर्न ऑफ है, आपको पता है पर आपने लॉस डिक्लेयर कर लिया, या फिर ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड है, आप लिखना ही भूल गए हो। ठीक है, तो ये जो एंट्रीज होती हैं इनको बोलते हैं हम अनरिकॉर्डेड एसेट्स। ठीक है, और लाइबिलिटीज़ कितने सिंस दे आर नॉट रिकॉर्डेड, क्योंकि अब ये रिकॉर्ड ही नहीं हुई हमारी बुक्स में, हमने बैलेंस शीट में इनको लिखा ही नहीं है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को, आर नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ना ही हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रोसीजर इज़ फॉलोड। अब हम फॉलोइंग जो इसमें ये सारे अकाउंट्स हैं ये हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। फर्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, हम पहले इसकी ट्रीटमेंट करनी सीखते हैं फर्स्ट अनरिकॉर्डेड की। ठीक है, पर अनरिकॉर्डेड से पहले हमें रिकॉर्डेड की ट्रीटमेंट आनी चाहिए। देखो बच्चे, अगर हमारे पास कोई एसेट हो, ठीक है, जैसे मान लो कि फर्नीचर है, ठीक है, जो ना हमारा फर्नीचर है वो हमारी बैलेंस शीट में दिखा रखा है। मान लो कि ये हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में हमें यहाँ पे फर्नीचर दिखा रखा है बिजनेस में 1 लाख। ठीक है, तो ये फर्नीचर अब हमने एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन किस में ट्रांसफ़र कर लेना है, रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा फर्नीचर, क्योंकि हमने सारे एसेट्स यहाँ पे क्या करने हैं, ट्रांसफ़र कर देने हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, तो ये डेबिट हो जाएगा हमारा फर्नीचर। ठीक है, और जब भी ये फर्नीचर हमारा बिकेगा, ठीक है, हमें पैसे मिलेंगे। ठीक है, अब देखो जो रियलाइजेशन अकाउंट होता है वो भी हमारा क्या होता है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट होता है। अब देखो जो भी आपको इन एसेट को बेच के पैसे आएंगे वो आपके गेन हैं। ठीक है, और जो भी लाइबिलिटीज़ पेड ऑफ करके आपका खर्चा होगा वो आपके एक्सपेंस हैं। ठीक है, तो इसमें भी नॉमिनल्स के ही रूल्स लगते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, अब देखो फर्नीचर बेच के जो पैसा आएगा वो हमारी इनकम है, हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में हमने किसके रूल्स लगाने हैं, नॉमिनल्स के रूल्स लगाने हैं। ठीक है, नॉमिनल के रूल्स क्या हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, और यहाँ पे हम प्रॉफिट की सारी एडजस्टमेंट्स करते हैं। प्रॉफिट का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे हमने डेबिट साइड अपने ऑल एसेट्स को ट्रांसफ़र कर लेना है, जैसे फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गई, ठीक है ना, और डेटर्स हो गई, ये सारे ही हमारे यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, फर्नीचर मान लो हमारा था 1 लाख का, ठीक है, और अब वो बिक गया है, कितने का बिका है, 80,000 का। ठीक है, तो जो भी हमें इसे बेच के पैसे आएंगे वो हम कैश इस साइड लिखेंगे, कितने पैसे आए, मान लो 80,000 रुपये। ठीक है, जो भी हमारे पास आई जा रहा है, ठीक है, वो हमें क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। ठीक है, बिजनेस में पैसे आ रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट बिल्डिंग थी हमारी 2 लाख की, बिक गई है 2.5 लाख की, तो हमने यहाँ पे कैश ले लेनी है कितनी, 2,50,000। ठीक है, इसी तरह से डेटर कितने पैसे लेने थे लोगों से, 1 लाख। ठीक है, उन्होंने हमें कितने दिए हैं कैश में, रुपीज़ 1 लाख का 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारी इनकम्स लिखते रहना है। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक बार एसेट सारे ट्रांसफ़र करने हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो केस है, इस केस में तो उसने कहा है कि वैसे व्हेन एसेट्स, जो अमाउंट ऑफ एसेट्स रियलाइज्ड हो रहा है फ्रॉम द सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट। अब आपने अनरिकॉर्डेड एसेट, अब जब हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था तो हम उसमें क्या लिख रहे थे, ऑल अपने एसेट्स, जो हमारी बैलेंस शीट में सारे एसेट दिए हुए हैं हम वो लिखते हैं, यहाँ पे वो ट्रांसफ़र करते हैं डेबिट साइड। ठीक है, और क्रेडिट साइड हम क्या ट्रांसफ़र करते हैं, ऑल अपनी जितने भी लाइबिलिटीज़ हैं वो लिखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, पर जो अनरिकॉर्डेड एसेट है वो तो हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र ही नहीं किया। ठीक है, और जब वो ट्रांसफ़र किया ही नहीं, ठीक है, अब देखो जैसे कि यहाँ पे जो मेरा कंप्यूटर था, जो मेरा लैपटॉप था, ठीक है, वो मैंने कंसीडर कर लिया था कि उसका ज़ीरो अमाउंट मिलेगा, मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, वो रद्दी में जाएगा बिल्कुल ज़ीरो अमाउंट पे। ठीक है, पर जब मैंने उसे बेचा, ठीक है, लैपटॉप पे, ठीक है, तो लैपटॉप को बेच के मुझे 5,000 रुपये मिले। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एंट्री क्या करूँगी, कैश अकाउंट मेरा क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है 2। यहाँ पे मेरा जा क्या रहा है, एसेट जा रहा है। जब भी मेरा एसेट जाएगा तो एसेट को हम क्रेडिट करते हैं, पर एसेट सारे ही हमने कहाँ पे ट्रांसफ़र कर रखे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में, तो हम यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे। पर मैंने तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किए ही नहीं, क्योंकि क्या है मेरा
अनरिकॉर्डेड एसेट है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट ही लिखेंगे, ठीक है। पर यहाँ पे हमारा कोई एसेट नहीं कम हो रहा, यहाँ पे हम इसे क्या कंसीडर करेंगे, गेन। हमें क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, हमें गेन हो रहा है। मैंने पहले ही बताया है कि जो रियलाइजेशन अकाउंट होता है उसमें किसके रूल्स लगते हैं, नॉमिनल के रूल्स लगते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अगर आपको कोई गेन हुआ है वो आपने कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देना है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय कैश, ठीक है। हमें कितने रुपीज़ आ गए हैं, 5,000 रुपये। चाहे मैंने लैपटॉप जो था वो यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं किया, मेरा एसेट नहीं रिड्यूस हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो इन्होंने क्या लिखा है, व्हेन द अमाउंट इज़ रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट इज डेबिटेड टू कैश, और बैंकों को हम डेबिट करेंगे, क्रेडिटर टू रियलाइजेशन अकाउंट को, ठीक है। क्यों करेंगे, हमारा कोई एसेट नहीं रिड्यूस हो रहा है, इट बीइंग इन द नेचर ऑफ गेन, क्योंकि हमें क्या हो रहा है, गेन हो रहा है उसके जाने से। इसी तरह से व्हेन अनरिकॉर्डेड एसेट्स जो है इज टेकन बाय अ पार्टनर, अगर हमारा कोई पार्टनर लेके गया है, ठीक है, तो डेबिटेड द कंसर्न पार्टनर के अकाउंट को हम माइनस कर देंगे, क्योंकि उससे पैसे हमने लेने हैं उस एसेट के बदले, ठीक है। एंड क्रेडिटर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। इसी तरह से ही व्हेन द अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इज पेड, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जब पे होती है तब भी अगर हमारी देखो रियलाइजेशन, हमने यहाँ पे लिखना है रियलाइजेशन टू कैश। वैसे हम रियलाइजेशन कब लिखते हैं, जब हमारी जो लाइबिलिटी है वो रिड्यूस होती है। यहाँ पे इस केस में हमने कोई लाइबिलिटीज़ को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं किया, पर अब तो हमें देनी पड़ गई है ना, तो ये हमारा क्या है, कंसीडर होगा, एक्सपेंस कंसीडर होगा। हमारी लाइबिलिटी नहीं रिड्यूस हुई बल्कि बिजनेस का क्या हो गया है, खर्चा हो गया है, लॉस हो गया है बिजनेस का, ठीक है। तो कहते हैं व्हेन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इज पेड, पेड की जाएगी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस डेबिट होगा, कैश और बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द अमाउंट पेड। क्यों होगा, इट बीइंग इन नेचर ऑफ लॉस, क्योंकि इसकी नेचर क्या बन जाएगी, फिर लॉस बन जाएगी, लाइबिलिटी नहीं रिड्यूस हो रही इसमें, ठीक है। व्हेन अ पार्टनर पे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, मान लो कि एक पार्टनर है वो लाइबिलिटी को पे कर रहा है, फिर हमने क्या कर देना है, रियलाइजेशन अकाउंट को तो डेबिट कर देना है, ठीक है, पर टू कैश नहीं लिखना है। इस केस में पैसे नहीं जा रहे, हमारा कोई कंसर्न्ड पार्टनर जो है वो पे कर रहा है, ठीक है। तो उसके अकाउंट में हमने क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है, पार्टनर के अकाउंट में प्लस कर देना है कि वही वो पैसे जो है वो क्या करेगा, पे करेगा, ठीक है। एंड द लास्ट, अब देखो इस केस में हम कैसे करेंगे, मान लो कि यहाँ पे एक एंट्री है, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर was given to a unrecorded creditor in full settlement, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री क्या होती है, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है, अगर अनरिकॉर्डेड फर्नीचर हमारा जा रहा है तो एंट्री क्या होगी, कैश आएगी टू रियलाइजेशन, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या हो गया, गेन हो गया है। इसी तरह से ही अगर हम कोई क्रेडिटर पे करेंगे, ठीक है, फुल सेटलमेंट का मतलब मान लो हमारा फर्नीचर था 80,000 का, 80,000, ठीक है, और क्रेडिटर हमने पे करने थे, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस है बिजनेस का, टू कैश कितने के देने थे, 80,000, 80,000 के ही, फुल सेटलमेंट है, 80 की चीज़ 80 में ही बस, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे फर्नीचर 90 का भी था, वो फिर अब 80 में ही जा रहा है क्योंकि फुल सेटलमेंट कर रहा है, बस कोई पैसा नहीं रहा, तो कैश से कैश कट गई, रियलाइजेशन से रियलाइजेशन। यहाँ पे इस केस में हमारी क्या होगी, नो एंट्री नहीं होगी, ठीक है ना। एंट्री इज़ नॉट पास्ड इफ अनरिकॉर्डेड एसेट इज़ गिवन अगेंस्ट अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के अगेंस्ट हम देंगे, ठीक है। तो कोई लाइबिलिटी हम यहाँ पे कोई भी अपनी जो एंट्री है वो पास नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट, वेदर रिकॉर्डेड है चाहे अनरिकॉर्डेड है, एंट्रीज हम क्या पास करेंगे, व्हेन एसेट्स आर सोल्ड, अगर हमारी एसेट बिकेंगे तो दोनों ही केस में चाहे रिकॉर्डेड है चाहे अनरिकॉर्डेड है, हम एंट्री क्या करेंगे, कैश टू रियलाइजेशन। अगर तो रिकॉर्डेड है तो उस केस में तो हम कंसीडर करते हैं कि हमारा एसेट जो है वो रिड्यूस हो गया है, बट अनरिकॉर्डेड के केस में हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या हो गया, हमें
गेन हो गया है, ठीक है। इसी तरह से व्हेन एन एसेट इज टेकन बाय पार्टनर, अगर कोई पार्टनर लेके जाएगा तो पार्टनर के अकाउंट को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। वही फर्नीचर, मान लो कि हमारा फर्नीचर था, ठीक है, कितने का था, 80,000 का था, ठीक है, और पार्टनर ने अभी पैसे दिए नहीं। अगर तो पार्टनर पैसे दे देता फिर तो आ जाना था कैश आ गया टू रियलाइजेशन, ठीक है। पर अगर पार्टनर ने नहीं दिए तो ये 80,000 हमने किससे लेना है, उस पर्टिकुलर पार्टनर से लेने हैं, तो उसके अकाउंट को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर पार्टनर का अकाउंट माइनस हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो इट मीन्स उसके अमाउंट में से उसके अकाउंट में से क्या हो रहा है, पैसा माइनस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद व्हेन एन एसेट इज गिवन टू क्रेडिटर टुवर्ड्स अ पेमेंट ड्यूज टू हिम, तो नो एंट्री पास, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक एसेट जा रहा है और हमारी एक लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जब एसेट भी रिड्यूस होगी, डेबिट भी रिड्यूस होगा यहाँ पे, ठीक है, और ऑटोमेटिकली ही लाइबिलिटीज़ जो हैं क्रेडिटर्स वो भी रिड्यूस होंगे, तो ऑटोमेटिकली ये एंट्री कट जाएगी और नो एंट्री होगी। नेक्स्ट है फॉर सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, जब भी आपने लाइबिलिटीज सेट करनी है, ठीक है, ये तो एसेट्स की बात थी, तो पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी की पेमेंट के टाइम एंट्री क्या करनी है आपने, अगर तो रिकॉर्डेड है तो रियलाइजेशन टू कैश, इससे हमारी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी, इसलिए हमने डेबिट कर दी हैं और कैश हमारे पास से जा रही है। बट इन केस आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो अनरिकॉर्डेड है, तो हमने यहाँ पे क्या कंसीडर करना है, एक्सपेंसेस, ठीक है, टू कैश, ठीक है। नेक्स्ट इफ़ पार्टनर एग्री टू सेटल, अगर आपका पार्टनर एग्री है कि मैं आपके पैसे दे दूंगा, तो हमने कंसर्न पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ये पैसा क्या कर देना है, ट्रांसफ़र कर देना है, ये उसकी सिरदर्दी है वो पे करेगा, ठीक है। अब देखो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, ये आपने देखने हैं। कितने पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, फर्स्ट है रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी। इफ़ द क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोल रहा, मतलब कि आपका जो आपकी बैलेंस शीट है, ठीक है, बैलेंस शीट में आपका फर्नीचर पड़ा है, बिल्डिंग पड़ी है, मशीनरी पड़ी है, ठीक है ना, और इस साइड आपके पड़े हैं क्रेडिटर्स पड़ी हैं, बिल्स पेबल हैं और आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ ही, ये जितने भी हमारे एसेट्स हैं हमने कहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेने हैं, ये सारे ही रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेने हैं ऑल एसेट्स, ठीक है। और जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं इनको भी हमने कहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेना है, ऑल लाइबिलिटीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। और हमने अब देखो मान लो कि हमारा फर्नीचर जो है, ठीक है, जो रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र है वो बिक गया, ठीक है, कितने का बिका, हमारा फर्नीचर था 80,000 का, 60,000 का बिक गया, तो हमारे पास कैश आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकम साइड हमने कैश लिख लेनी है 60,000 जितनी भी आई है, ठीक है। और इसी तरह से जब अगर हमारी बिल्डिंग बिक गई है, ठीक है, बिल्डिंग थी हमारी 2 लाख की और बिल्डिंग बेच के हमारे पास कैश आ गई है मान लो 1,50,000, वो लिख लेनी है, ठीक है। मशीनरी के बारे में वो कुछ नहीं बता रहा कि मशीनरी जो थी वो 1.5 लाख रुपए की थी या 1,50,000 की थी, सॉरी, ठीक है। तो वो कहाँ गई, कौन लेके गया उसे, उसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपने इसे नील कंसीडर कर लेना है, ठीक है। तो आपने सोचना है कि रियलाइज्ड हुई ही नहीं, आपने ये सोच लेना है कि आपके जो पार्टनर हैं वो फ्री में ही ले गए, आउटडेटेड मशीनरी थी आपकी, ये कंसीडर करना है आपने, ठीक है। बट अगर आपको लाइबिलिटीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो तो आपको पे करनी ही करनी पड़ेंगी। क्यों, क्योंकि अगर आपने आज लाइबिलिटीज़ ना दी, ठीक है, तो आज तो वो पर्सन आपके घर के बाहर खड़ा हुआ है, ठीक है, कल वो आपको कोर्ट में ले जाएगा, ठीक है। तो लाइबिलिटीज़ तो जितनी भी आपने यहाँ पे अपने रियलाइजेशन अकाउंट में क्या की थी, ट्रांसफ़र की थी, वो आपने पेड ऑफ करके ही करके जानी है। अगर क्रेडिटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो भी देनी है, और अगर आपको बिल्स पेएबल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है आपने वो भी पे करनी है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज़ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है वो भी पे करनी है। और वो कैसे पे करनी है, ऑन बुक वैल्यू पे, ठीक है, ना ज़्यादा करनी है ना कम करनी है, जितनी आपकी बुक वैल्यू क्वेश्चन में लिखे होगे आपने वैसे ही करनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द रियलाइजेशन ऑफ टेंजिबल एसेट्स लाइक फर्नीचर, व्हीकल, डेटर इज़ टू बी एज्यूम्ड दैट सच एसेट हैव नॉट टू बी रियलाइज्ड एनी अमाउंट, ठीक है। तो हमने ये कंसीडर कर लेना है अगर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि हमें कोई पैसा आया ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है सेटलमेंट ऑफ एनी लाइबिलिटी, अगर कोई देनदारी के बारे में बता नहीं रहा है,
इट इज़ एज्यूम्ड दैट द अमाउंट इक्वल टू द बुक वैल्यू इज़ पेड। ठीक है, तो हमने ये एज्यूम करना है कि बुक वैल्यू के इक्वल टू हमने पैसे दे दिए हैं और वो हमने पेड ऑफ करने ही करने। ये हमारी क्या है, उनकी प्राय ऑब्लिगेशन है, जो भी आपकी बिजनेस है, आपकी फर्म है उसका। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग तो बता रखा है, एज पर CBSE गाइडलाइंस द रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट शुड बी गिवन। ठीक है, जो भी आपकी एसेट की वो है अमाउंट है वो गिवन होनी चाहिए। अगर गिवन है तभी आप उसको रियलाइज करोगे, अगर गिवन नहीं है तो नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ एसेट टू सेटल्ड लाइबिलिटी। अब देखो इसने एक क्वेश्चन बता रखा है, जैसे कि ना मान लो एक क्रेडिटर है और एनी पर्सन टू हुम अमाउंट इज डी। ठीक है, जिस बंदे को हमने पैसे देने हैं, क्रेडिटर भी हो सकता है, बिल पेएबल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, मे एक्सेप्ट एन एसेट इन पार्ट ऑफ फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। ठीक है, अब उसने क्या किया है, हमारी कोई एसेट ले गया, मान लो कि ना मिस्टर ए था। ठीक है, वो मेरा ना क्रेडिटर है जिसे मैंने पैसे देने थे 50,000 रुपये। ठीक है, अब ना मैं अपना बिजनेस बंद करके जा रही हूँ, तो मेरा ना जो फर्नीचर पड़ा था वो बहुत अच्छा लगा उसे। ठीक है, और फर्नीचर था 60,000। वो कहता मैडम देख लो, तुमने ना मुझे 50,000 देने हैं, अगर ये फर्नीचर देना चाहती हो तो दे दो। मैंने कहा चलो सर आप ले जाओ। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मेरी देनदारी क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने देनदारी के बदले में फर्नीचर दे दिया। ठीक है, तो इस केस में इन सच अ केस एंट्री इज़ नॉट पास। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने जो फर्स्ट एंट्री करनी थी, ठीक है, वो हमने एंट्री क्या करनी थी, पैसे आ गए टू रियलाइजेशन, हमारा जो एसेट है वो रिड्यूस हो गया, ख़त्म हो गया। इसी तरह से रियलाइजेशन हमारी लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई टू कैश चली गई है। ठीक है, पर यहाँ पे तो कितनी सेटलमेंट हुई, 50,000 की सेटलमेंट 50,000 रुपये में ही हो गई है। ठीक है, तो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट सारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे नो एंट्री बन गई है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे इन सच अ केस हमने एंट्री कोई नहीं करनी है फॉर द अमाउंट ऑफ एसेट और रिकॉर्ड द सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी बिकॉज द एसेट एंड लाइबिलिटी आर ऑलरेडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट में, ये ऑलरेडी ट्रांसफर हैं। ठीक है, इफ़ एसेट इज़ गिवन टू क्रेडिटर इन पार्ट पेमेंट। ठीक है, पर अगर हम पूरी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, पार्ट पेमेंट कर रहे हैं ऑफ हिज ड्यू, देन द बैलेंस अमाउंट ड्यू आफ्टर एडजस्टिंग द एग्रीड वैल्यू ऑफ एसेट टेकन बाय द क्रेडिटर पेड टू हिम। ठीक है, वो हमें देनी पड़ेगी। ठीक है, मान लो डेबिटर टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड क्रेडिटर टू बैंक अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अमाउंट ड्यू टू क्रेडिटर, अगर आपने पैसे देने थे, जैसे कि ना एक मिस्टर ए है, मैंने उसके ना 25,000 रुपये देने थे, मिस्टर ए मेरा क्रेडिटर है। ठीक है, मैंने उन्हें देने थे 25,000 रुपये। ठीक है, एंड ही टू टेक्स लुक स्टॉक ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 20,000। मेरे पास जो ना स्टॉक पड़ा था, ठीक है, हमारी जूतों की दुकान थी, तो मेरे पास जूते पड़े थे 20,000 रुपये का स्टॉक पड़ा था। ठीक है, वो ले जाने के लिए तैयार हो गया, कहता मैडम जो आपका 20,000 का स्टॉक है ना, मैं 18,000 रुपये लेके 18,000 में लेके जाना चाहता हूँ, अगर तुम देना चाहती हो तो दे दो। ठीक है ना, अब वो मेरा क्रेडिटर है क्योंकि उसकी जूतों की दुकान थी, मैं उसी की दुकान से लेके आया करती थी, आज मैं अपनी दुकान बंद कर रही हूँ, तो वो कहता चलो मेरा माल मुझे वापस कर दो। ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है। ठीक है, अब देखो उसका सामान मैं कितने में दे रही हूँ, सामान मैंने देने तो उसके 25,000 थे। ठीक है, पर अब मैंने 25,000 में से 18,000 के उसके जूते वापस कर दिए, पर स्टिल उसको देने वाले कितने पैसे रह गए हैं, 7,000 रुपये। ठीक है, अब वो फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं कह रहा। ठीक है, कहीं पे नहीं आया, कहता बैलेंस इन कैश, बाकी कहता मुझे पैसे दे देना। ठीक है, तो बाकी के लिए यहाँ पे हमारी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो तो रिड्यूस हो गई है और